मेरा नाम अनिका है। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि जिंदगी एक नई कहानी की तरह शुरू होगी। नए सपने, नया घर, नया रिश्ता। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी मैंने सोची थी। मेरे शौहर रोहन बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के साफ, जिम्मेदार और मेहनती। लेकिन उनकी एक आदत थी जो मुझे धीरे धीरे परेशान करने लगी। वो काम में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का ज्यादा ध्यान ही नहीं रहता था। सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और रात को देर से घर लौटते। जब वो घर आते तो इतने थके हुए होते कि बस खाना खाते और सीधे सो जाते। मैं उनके पास बैठती, बातें करना चाहती, दिन भर की बातें बताना चाहती, लेकिन वो बस मुस्कुराकर कहते, अनिका बहुत थक गया हूँ, कल बात करेंगे, और फिर सो जाते। शुरू शुरू में मैंने सोचा चलो काम का दबाव होगा, लेकिन धीरे धीरे ये हर दिन की आदत बन गई। मेरी रातें लंबी होने लगी। मैं बालकनी में बैठकर आसमान देखती रहती, कभी मोबाइल चलाती, कभी पुराने गाने सुनती, लेकिन दिल का खालीपन भरता ही नहीं था। मेरे ससुर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। उनका नाम कर्नल विक्रम सिंह है। उम्र लगभग 60 साल होगी, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता। सीधी कमर, तेज चाल और आंखों में आज भी वही आत्मविश्वास। सुबह 4 बजे उठना उनकी आदत है। योग करना, बाग में टहलना, अखबार पढ़ना, सब कुछ बिल्कुल अनुशासन के साथ। मैं जब उन्हें देखती तो सोचती कि इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा कैसे हो सकती है। सास जी बहुत सीधी और शांत स्वभाव की हैं। उनका नाम मीरा है। वो घर संभालती हैं, पूजा करती हैं और अक्सर अपनी पुरानी यादों में खोई रहती हैं। घर का माहौल शांत था, लेकिन उस शांति में कहीं ना कहीं एक खालीपन भी था। रोहन अपने काम में व्यस्त, सास जी अपनी दुनिया में और ससुर जी अपनी किताबों और बाग में, और मैं बस बीच में खड़ी। कभी कभी मुझे लगता कि इस बड़े से घर में मैं सबसे ज्यादा अकेली हूँ। धीरे धीरे मेरी नज़र ससुर जी पर ठहरने लगी। गलत मत समझना, ये कोई अजीब सोच नहीं थी। बस इतना था कि वो घर में इकलौते ऐसे इंसान थे जो जिंदगी को अब भी पूरे जोश के साथ जी रहे थे। एक दिन शाम को मैं बाग में बैठी थी, मन बहुत उदास था। ससुर जी टहलते टहलते मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, आज बहुत चुप हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा, आर्मी में हमने एक बात सीखी है, जब दिल भारी हो तो बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो बोझ बन जाता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। कुछ दिन बाद एक ऐसा मौका आया जब घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। रोहन ऑफिस गए थे, सास जी बाजार। मैं किचन में चाय बना रही थी। ससुर जी ड्राइंग रूम में पुरानी फिल्म देख रहे थे। दिल में अचानक एक ख्याल आया, शायद आज मुझे अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज तो स्पेशल चाय मिल रही है। मैं उनके सामने बैठ गई, कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। उन्होंने तुरंत टीवी बंद कर दिया। हाँ बेटा, बोलो। और फिर मैंने सब बता दिया। रोहन की व्यस्तता, मेरा अकेलापन, वो लंबी रातें जो कटती ही नहीं थीं। बोलते बोलते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ससुर जी कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मुझे अफसोस है कि मुझे ये सब पहले पता नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली। रोहन मेरा बेटा है, लेकिन वो कभी कभी जिंदगी की असली चीजें भूल जाता है। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया जैसे कोई पिता अपनी बेटी को गले लगाता है। उस पल मुझे सच में लगा कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हो गईं। हर शाम हम बाग में टहलते, वो मुझे अपनी आर्मी की कहानियां सुनाते, कैसे उन्होंने पहाड़ों में पोस्टिंग की, कैसे युद्ध के समय जवानों का मनोबल बनाए रखा। मैं भी उन्हें अपने कॉलेज के दिनों की बातें बताती। धीरे धीरे मेरा मन हल्का होने लगा। अब रातें पहले जैसी भारी नहीं लगती थीं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको थोड़ा परेशान कर दिया। मैं रात को पानी लेने किचन में गई थी। वापस लौटते वक्त ससुर जी के कमरे के पास से गुजरी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अनिका बेटा, जरा सुनो। मैं अंदर गई। हम बस कुछ देर बातें करते रहे, लेकिन उसी समय सास जी ने हमें देख लिया। अगले दिन उन्होंने मुझे रोककर कहा, बेटा, रात को कमरे से बाहर मत निकला करो, लोग क्या कहेंगे। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। जब ससुर जी को ये बात पता चली तो उन्होंने सास जी से कहा,
अरे बहू, हमारी बेटी जैसी है। अगर वो अकेली महसूस करती है और हम उससे बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, परिवार का मतलब ही होता है एक दूसरे का सहारा बनना। धीरे धीरे सास जी भी समझ गईं। एक दिन ससुर जी ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। उन्होंने कहा, आज से एक नियम होगा, रात को हम सब साथ बैठेंगे, मोबाइल दूर रखेंगे और सिर्फ बातें करेंगे। रोहन भी उस दिन जल्दी घर आ गए। शुरू में वो थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे हंसते हुए देखा तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, अनिका, मुझे माफ कर दो, मैं सच में काम में इतना उलझ गया था कि तुम्हारी उदासी देख ही नहीं पाया। उस दिन के बाद हमारा घर बदल गया। अब हर रात हम साथ बैठते, चाय पीते, पुरानी फिल्में देखते, हंसते। कभी कभी ससुर जी हमें आर्मी की ट्रेनिंग भी सिखाते, सास जी पुराने किस्से सुनाती, और रोहन, अब वो पहले से ज्यादा समय घर पर देने लगे थे। एक रात उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मेरा घर सच में घर जैसा लगता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि कभी-कभी जिंदगी में बड़े बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से आते हैं। एक बातचीत, एक समझ और थोड़ा सा समय। ससुर जी ने मुझे सिर्फ सुकून नहीं दिया, उन्होंने पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। और अब मेरी रातें अकेली नहीं गुजरती, क्योंकि अब हमारा परिवार सिर्फ एक घर में नहीं रहता, हम एक दूसरे के दिलों में रहते हैं।